Dear students, in this video we are going to talk about lifespan. Now what is lifespan? Lifespan क्या होता है? Simply ये वो पीरियड है जो बर्थ से लेके डेथ के बीच में ऑर्गेनिज्म स्पेंड करता है, यानी कि इट इज द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ, दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पैन. सिंपली अगर मैं लिखूं, इट इज पीरियड बिटवीन birth and death. Now, if we start from birth, individual possess second phase, birth या फिर hatching की बात करें, उसके बाद second phase जो है, that is what we say juvenile phase. This phase is called vegetative phase in case of plants. And the third one is reproductive phase. Fourth one is aging, which results due to senescence, aging and senescence. And the fifth one and last is actually death. So basically there are three phases in between birth and death. We will discuss one by one. Now let's talk about birth. What is this? Simply exposure of organism to the external world. Fetal life ends and then the offspring is exposed to the external world. अगर बेटा मैमल्स की बात की जाए तो उनमें बर्थ होता है, few exceptions are there, you people know about that. So बर्थ होता है, लेकिन बेटा अगर एग्स में से बर्ड्स की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें, एटसेट्रा और भी हैं जिनमें बेसिकली हैचिंग होती है. हैच होने के बाद एग जो है वो टूटता है और उसमें से ऑर्गेनिज्म बाहर निकल आता है. That is birth and hatching. Second phase is what? That is called juvenile phase. Now this phase is what? Birth के बाद growth and maturity का phase शुरू हो जाता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, मैच्योर होता है. तब तक ये जुवेनाइल फेज चलता है जब तक उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं आ जाती. अगर प्लांट्स की बात की जाए तो उनमें वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, दैट इज द ग्रोथ ऑफ रूट्स, ग्रोथ ऑफ स्टेम, ग्रोथ ऑफ लीव्स. ये वेजिटेटिवली ग्रो करते हैं. लेकिन जब फ्लावरिंग फेज स्टार्ट होता है तो उनमें भी ये रिप्रोडक्टिव फेज जो है स्टार्ट हो जाता है. कहने का मतलब जुवेनाइल फेज इज व्हाट? इट इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी बिटवीन बर्थ एंड रिप्रोडक्टिव फेज. एक बार बेटा रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हुआ तो थर्ड फेज, जिसे हम रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं, इसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है. दिस फेज अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो ह्यूमन बींग्स में ये फेज जो है वो आइडेंटिफाई होता है फ्रॉम प्यूबर्टी. हियर आई एम राइटिंग puberty. It is the stage of sexual maturity. अगर हम बात करें तो भाई सेक्सुअल मेच्योरिटी की जो स्टेज है वो प्यूबर्टी है. फीमेल्स में ये प्यूबर्टी जो है इट्स अराउंड 13 इयर्स में फीमेल अटेन करती है, एंड मेल जो है उसमें 15-16 इयर्स जो है दैट इज द एज ऑफ प्यूबर्टी, दैट इज द एज ऑफ अटेनिंग सेक्सुअल मेच्योरिटी. इसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है, राइट. ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, they can give birth to the young ones. Reproductive phase जो है वो अलग अलग organisms में अलग अलग है. It can be seasonal, it can be different according to age maturity. अलग अलग organism में ये अलग अलग रहता है. Then उसके बाद बेटा जो fourth phase है that is aging and senescence. It is very important to know about that. Aging is what? It is progressive deterioration. यानी कि अगर हम aging की बात करते हैं तो जो आपके ऑर्गन्स हैं, या मैं कहूं टिश्यूज हैं, या मैं कहूं सेल्स जो हैं, वो फंक्शनली डिटीरियोरेट होते जाते हैं. स्ट्रक्चरली भी, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली उनके अंदर कमियां आनी शुरू हो जाती हैं, जिसे हम बेसिकली एजिंग कहते हैं, यानी कि प्रोग्रेसिव डिटीरियोरेशन. डिटीरियोरेट करते हैं, प्रोग्रेसिवली डिटीरियोरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एजिंग. अब सेनेसेंस क्या है? सेनेसेंस बेसिकली प्रोसेस ऑफ एजिंग, यानी कि सेनेसेंस वो स्टेप्स हैं जिनके कारण इन ऑर्गन्स की डिटीरियोरेशन होती है और जिनके कारण अगर हम कहें एजिंग होती है. यानी कि सेनेसेंस वो प्रोसेस है दैट लीड्स टू एजिंग, जिसके कारण एजिंग होती है. और एजिंग क्या है? प्रोग्रेसिव डिटीरियोरेशन ऑफ द सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स, राइट. कुछ बेटा डिक्शनरीज जो है वो सेनेसेंस को टर्मिनल कंडीशन भी बोलते हैं कि सेनेसेंस हो गई तो फिर एजिंग अटेन हो जाती है, राइट. कि यानी कि द कंडीशन अटेन्ड आफ्टर एजिंग इज एक्चुअली सेनेसेंस. नो, दैट्स नॉट एक्चुअली ट्रू. सेनेसेंस इज द प्रोसेस. नेक्स्ट वन इज द डेथ. डेथ इज व्हाट? परमानेंट
सीजेशन ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। भाई जो आपके बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं दे सीज, वो सीज हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन बेटा डेथ क्या सिंपल बस जिसको आप देखते हो कि ऑर्गेनिज्म की हार्ट बीट रुक गई, उसकी पल्स रेट नहीं है तो उसी को डेथ कहा जाएगा। सो बेटा ये भी दो तरह की होती है। डेथ भी जो है वो बेसिकली आपके लेवल पे आपको पता होना चाहिए। डेथ इज ऑफ बेसिकली टू टाइप्स, वन इज क्लिनिकल डेथ एंड अनदर वन इज बायोलॉजिकल डेथ। अब अगर दोनों डेथ्स की बात की जाए, इनमें फर्क क्या है? क्लिनिकल डेथ मैं बता चुका हूं, पल्स रेट नहीं है, हार्ट बीट स्टॉप हो चुकी है, ब्रीदिंग रेट रुक चुका है, प्यूपिल्स कंस्ट्रिक्ट नहीं कर रही। डॉक्टर आंख खोल के लाइट मार के देखता है तो लाइट से प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट करती हैं, लेकिन अभी प्यूपिल भी कंस्ट्रिक्ट नहीं होती। दैट इंडिविजुअल इज डिक्लेयर्ड क्लिनिकली डेड। उसे भाई डेड घोषित कर दिया जाता है, मृत घोषित कर दिया जाता है, लेकिन वो क्लिनिकली डेड हुई है, डेथ हुई है उसकी कुछ घंटे तक, 8 से 12 घंटे तक उसके सेल्स के अंदर जो खाना पड़ा था, जो टिश्यू फ्लूइड के अंदर खाना पड़ा था, वो इतना एनफ रहता है कि 8 से 10 घंटे सेल्स को फीड कर सकता है। यानी कि ये वो पीरियड है जब क्लिनिकल डेथ हो चुकी है लेकिन उसके सेल्स अभी भी जिंदा है, उनके ऑर्गन्स को यूज किया जा सकता है फॉर ट्रांसप्लांटेशन पर्पसेस, राइट। सो उनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल। लेकिन अगर एक बार 10 से 12 घंटे पास हो गए तब उस पर्सन को डिक्लेयर किया जाता है बायोलॉजिकली डेड। यानी कि क्लिनिकल डेथ के बाद भी बायोलॉजिकली कुछ देर तक सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन्स जो हैं वो लिविंग रहते हैं, लेकिन वंस अगर वो भी डेड हो गए, यानी कि उनकी भी वर्किंग भी स्टॉप हो गई, देन पर्सन इज कॉल्ड बायोलॉजिकली डेड। आफ्टर दैट यू कैन नॉट यूज the tissues, organs of the dead individual, clinically dead individual into the another individual, आप नहीं यूज कर पाओगे। देन बेटा उसके बाद जो अगली बात आ जाती है, लेट मी टेक माई डस्टर। अगली बात जो आ जाती है बेटा वो ये है कि भाई लाइफ स्पैन को क्या हम कंपेयर कर सकते हैं? लाइफ स्पैन को साइज से कंपेयर किया जा सकता है, यानी कि लाइफ स्पैन का साइज के साथ कोई लेना देना है। अगर साइज बड़ा होगा तो लाइफ स्पैन ज्यादा होगा, अगर साइज कम होगा तो लाइफ स्पैन कम होगा। क्या ऐसा कुछ है? द सिंपल आंसर इज नो, ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि अगर मैं सिंपली लेट मी राइट लाइफ स्पैन एंड साइज, और यू कैन से बॉडी साइज। लाइफ स्पैन और बॉडी साइज की अगर बात की जाए, अगर बेटा हम लोग लाइफ स्पैन और बॉडी साइज की बात करते हैं तो एनसीईआरटी में आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है, क्रो एंड पैरट। कौआ और तोता, ये दो ऐसे बर्ड्स हैं जिनका साइज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन बेटा अगर आप इनकी एज का डिस्कस करोगे तो क्रो का लाइफ स्पैन यानी कि बर्थ से लेकर डेथ तक का जो पीरियड है इट इज अराउंड 15 ईयर्स। लेकिन बेटा अगर पैरट की बात की जाएगी, तोते की बात की जाएगी, इट इज अराउंड 140 ईयर्स। आप देख सकते हो बेटा ऑलमोस्ट 9 to 10 टाइम्स, 10 गुना ज्यादा जिंदगी है लेकिन साइज सेम है। तो इसका मतलब साइज और लाइफ स्पैन को आप आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। अनदर एग्जांपल आप लिख सकते हो काउ एंड हॉर्स, जो ऑलमोस्ट सेम साइज के रहते हैं। एक तरह के साइज जो है इनका रहता है काउ और हॉर्स का, लेकिन अगर आप लाइफ स्पैन देखोगे बेटा काउ का लाइफ स्पैन जो है वो 20 to 25 ईयर्स है, जबकि हॉर्स का जो है दैट इज अराउंड 50 to 60 ईयर्स, 50 से 60 साल, ऑलमोस्ट डबल। तो साइज जो है उसे आप कंपेयर नहीं कर सकते विद लाइफ स्पैन। नेक्स्ट फैक्टर विच शुड बी कंसिडर्ड एंड दैट वन इज लाइफ स्पैन एंड इमॉर्टैलिटी। यह टर्म पहले भी आ चुकी है। इमॉर्टल का मतलब अमर, जिसकी मृत्यु ना हो, मैं पहले भी बता चुका हूं। सो लाइफ स्पैन एंड इमॉर्टैलिटी ये दोनों क्या है? क्या मतलब डेथ होनी होनी है? अगर तो बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो उनमें डेड होगी, यू विल फाइंड द डेड बॉडी। व्हाट अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, उनका क्या? अमीबा में दिस इज द पेरेंट बॉडी, आप मेरे हाथों की तरफ देख सकते हो, दिस इज द पेरेंट बॉडी, ये एक पेरेंट बॉडी है, दिस वन इज द पेरेंट बॉडी। अगर बेटा ये पेरेंट सेल डिवाइड कर जाता है तो एक से ये दो बन गए, अब ये दोनों डॉटर इंडिविजुअल है, पेरेंट बॉडी कहां गई? देयर इज नो डेड बॉडी, डेड बॉडी तो है ही नहीं। यानी कि बेटा
पेरेंट सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल बना देता है, लेकिन पेरेंट सेल खुद तो डिवाइड हो चुका है दो डॉटर सेल्स में, तो डेड बॉडी तो है ही नहीं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई उनमें जो लाइफ स्पैन है डॉटर सेल से लेके नेक्स्ट डिवीजन तक जो है वो उसका लाइफ स्पैन कंसिडर किया जाता है। और ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को आप इमॉर्टल कह सकते हो, अमर कह सकते हो। क्यों? बिकॉज देयर इज नो डेड बॉडी रिमेन्स, वहां पे कोई भी डेड बॉडी रिमेन्स नहीं है। और बेटा अगर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में लाइफ स्पैन डिफरेंट है। सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, एक दिन का लाइफ साइकिल लेके जन्मी मे फ्लाई, एक दिन की जिंदगी के लिए उसे तकरीबन 1 साल बिताना पड़ता है बेटा अंडर वाटर। मे फ्लाई बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है बेटा, हियर आई एम राइटिंग मे फ्लाई। अब अगर आप मे फ्लाई को देखोगे तो ये एग्स वाटर, जो वाटर में अंडरग्राउंड जो है वो पानी में नीचे चले जाते हैं, राइट, और वहां पे वो हैच होते हैं। हैच होने के बाद उनमें से निम्फ निकलता है, निम्फ एल्गी पे फीड करता है और वो पानी में ही रहता है, और उस निम्फ से एडल्ट फॉर्म निकलती है बेटा ओनली फॉर 1 डे, एक ही दिन के लिए। अब जब वो मे फ्लाई, एडल्ट मे फ्लाई एक दिन के लिए निकलती है, उसका एक ही पर्पज है, ब्रीडिंग, रिप्रोडक्शन। वो निकलेगी, मेल एंड फीमेल जो है वो मेट करेंगे, मेटिंग के बाद उसने एग ले करने के बाद फिर दोबारा उसकी डेथ हो जानी है। ऑफ कोर्स एग्स जो हैं वो अगले लाइफ साइकिल उनका दोबारा फिर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि बेटा मियर पर्पज इज ब्रीडिंग, इवन फीडिंग भी नहीं होती उनके पास, जो एनर्जी जो है जितनी उनके पास रहती है, बिकॉज माउथ इज नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड। अगर मे फ्लाई की बात की जाए तो उनमें माउथ प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, जिसके कारण वो फीडिंग नहीं कर पाते। अब फीडिंग नहीं होगी तो ऑफ कोर्स ही बात है उनके पास एक ही दिन की जिंदगी रहती है। कुछ की जिंदगी तो बेटा हैच होने के बाद, निम्फ से निकलने के बाद, इवन मोल्टिंग होने के बाद, निम्फ से बाहर निकलने के बाद अडल्ट फॉर्म में 5 से 10 मिनट में ही जो है वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ जो है वो मैक्सिममली 24 घंटे तक, यानी कि 1 डे लाइफ जो है रहती है। अब जैसे मे फ्लाई में ये 1 डे है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें बहुत ज्यादा है। टॉर्टोइस, जिसमें अराउंड 300 to 400 ईयर्स या 350 ईयर्स का भी एक टॉर्टोइस जो है वो देखा गया था। प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स बहुत ज्यादा, जैसे रेडवुड ट्री है, रेडवुड ट्री में अगर आप लाइफ स्पैन देखोगे बेटा तो 3000 to 4000 ईयर। ओल्डेस्ट इवन जो श्रब है अमेरिका में पाई जाती है वो 10 से 11,000 साल पुरानी है, 10 to 11,000। यानी कि लाइफ स्पैन जो है बेटा वो 1 डे से लेके राइट काफी लंबा हो सकता है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में बेटा ये अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। बॉडी साइज के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता उसे, राइट। यहां साइड पे मैं आपको एक अगर मैं कहूं तो एक पिक्चर नजर आ रही है एनसीईआरटी की, जिसमें लाइफ स्पैन शो किया गया है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का। आफ्टर दैट देयर इज अ टेबल जिसमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का जो है वो लाइफ स्पैन दिखाया गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। सो ये टेबल जो है इसमें आप लोग देख सकते हो कि भाई डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का कैसे अलग अलग लाइफ स्पैन है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। एक दिन से लेके बेटा हजारों सालों तक लाइफ स्पैन जो है वो वरी कर सकता है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, राइट। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, खुश रहिए, अच्छे मार्क्स लीजिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।